नहीं, हम ऐसे जब वक्त में तेजस जब की बात भारत के डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम की तारीफ हो रही है, जब भारत मेड इन इंडिया की बात करता है, जब भारत के डिफेंस सिस्टम की तारीफ होती है, भारत की मजबूती की तारीफ होती है, और तेजस जिसके बारे में मेरे दोनों मेहमान भी बता रहे हैं कि इसे सुरक्षित जेट के तौर पर देखा जाता है, जब से बेड़े में शामिल हुआ है सिर्फ एक क्रैश की घटना हुई है, आज दूसरी क्रैश की घटना हुई है। ऐसे में मनूवर करता हुआ ये कैसे तेजस अचानक से क्रैश हो गया, इस पर अब जांच की जा रही है। इन सवालों का पता लगाया जा रहा है कि क्या वाकई यहां कोई टेक्निकल एरर हुआ, कोई मानवीय त्रुटि हुई, या फिर जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था सोशल मीडिया के जरिए, जिस तरीके से लीकेज दिखाने की कोशिश की जा रही थी, वो तमाम एंगल भी हो सकते हैं जिसके तहत अब जांच की जाए। और जिस विश्वास की बात कार्तिकेय सर अभी डीके पांडे सर कर रहे थे, वो विश्वास कहीं ना कहीं हैम्पर होता है जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और मन में प्रश्न यही आता है कि क्या कोई साजिश भी हो सकती है अगर एक एयर शो के दौरान, जहां दुनिया में अब अपनी पावर को डिस्प्ले कर रहे हैं, इस तरीके की घटना हो जाए तो। देखिए, इसमें ये है कि पायलट्स तो सब इस बात के लिए ट्रेंड होते हैं। देखिए, फाइटर पायलट्स जो इंडियन एयरफोर्स के हैं वो प्रोफेशनली बहुत ही कैपेबल हैं, और मैंने कई ऐसे पायलट्स को ट्रेन किया है। तो इस बात में मुझे कोई शक नहीं है कि कैपेबिलिटी में और जिस तरीके से उनको वो पूरा मनूवर एग्जीक्यूट करना था उसमें कोई त्रुटि नहीं रही होगी। अब कई बार क्या होता है कि आफ्टर ऑल आप एक मशीन फ्लाई कर रहे हैं। देखिए, बार बार ये बात आती है, एक मशीन फ्लाई कर रहे हैं आप, मशीन पे डिपेंडेंट है हवा में रहने के लिए। और क्योंकि आप मशीन में डिपेंडेंट है हवा में रहने के लिए, और आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में फ्लाई कर रहे हैं, मतलब आप उड़ रहे हैं, जो एनवायरनमेंट आपका नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है। इंसान जो है वो हवा में नहीं रहता है। तो क्योंकि ये दोनों चीजें आपके अगेंस्ट हैं, आपको हमेशा बहुत केयरफुल रहना चाहिए, रहना पड़ता है। और हवाई जहाज जो है उसको भी फुल परफॉर्मेंस की, उसकी जो एबिलिटी है वो मेंटेन होनी चाहिए। और अब जब भी कभी इन दोनों के कोऑर्डिनेशन में, एनवायरनमेंट, तीनों के कोऑर्डिनेशन में एक्चुअली, जिस एनवायरनमेंट में आप फ्लाई कर रहे हैं, पायलट के स्किल और ट्रेनिंग लेवल में, और उसके साथ साथ जो हवाई जहाज में, इन तीनों में कभी कोई गड़बड़ी आती है तो ऐसे हादसे हो सकते हैं। एंड क्योंकि हम देखिए, इंडियन एयरफोर्स एक बड़ी प्रैक्टिकल और बिल्कुल अच्छी सोच के साथ चलती है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम ये सब चीजें ना हो। परंतु जी सर, बोले परंतु बोले। यदि यदि ऐसी चीजें होती हैं तो दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम। देखिए, मैंने 35 साल फ्लाइंग करी है और फाइटर फ्लाइंग करी है, और उसके बाद मैं बहुत दम से कह रहा हूं कि दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। जो भी पायलट इंडियन एयरफोर्स में इस समय फ्लाइंग कर रहा है वो जानता है, जान हथेली पे है उसकी, वो जानता है कि उसके साथ ऐसे हादसे हो सकते हैं यदि सिचुएशन ऐसी बने। परंतु हर इंडियन एयरफोर्स के पायलट को इतनी बढ़िया तरह से ट्रेनिंग की जाती है कि ये हादसे सर क्या हो सकते सिचुएशंस हैं, बनती कोई हैं, मना नहीं कर आपके सकता। पास भी परंतु एक्सपीरियंस है सर, जरा आप बता पाएं कि ऐसी क्या सिचुएशंस बनती हैं जो इस तरीके की तस्वीर सामने आती हैं, तेजस आग के देखिए, गोले में तब्दील हो गया, आखिरी मोमेंट पर ऐसा क्या हो जाता है? क्योंकि हम देख रहे हैं ना, उड़ान तो भर रहा है, कल अपनी ताकत, अपना दमखम दिखा चुका है, वही पायलट है, सब कुछ प्लानिंग के तहत होता है जैसा आप भी बता रहे थे। आखिरी वक्त पर ऐसी क्या चीजें बिगड़ सकती हैं जिससे ऐसी दर्दनाक तस्वीरें सामने आए? देखिए, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप ये देखिए, एक हवाई जहाज जो है वो बहुत सारे पार्ट्स का बना होता है। आप ये मान के चलिए कि उसमें कम से कम नहीं तो 1 लाख के आप अलग अलग चीजें जो है, कंपोनेंट्स जो हैं, जिनसे एक हवाई जहाज बनता है। और सब के सब जो है अल्टीमेटली 100% एफिशिएंसी पे काम करने चाहिए, तभी एक हवाई जहाज हवा में उड़ के वापस आ सकता है। इसीलिए जो हवाई जहाज की जो सर्टिफिकेशन होती है, उसकी प्रोसेस जो होती है, वो बहुत डिफिकल्ट होती है। एक हवाई जहाज को बनाना जो है एक बहुत ही मुश्किल काम है, और भारत ने अचीव किया है। अब देखिए, जैसा कि प्रीवियस स्पीकर्स ने भी बोला है, पिछले 10 साल से हवाई जहाज है। और बाय द वे, मैंने इन दोनों यूनिट्स का, जो फ्लाइंग यूनिट्स हैं जो इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हुई है, उनका इंस्पेक्शन किया था जब मैं फौज में था। और लेट मी टेल यू, इंस्पेक्शन में इट वाज वेरी क्लियर कि जो दोनों यूनिट्स हैं वो बिल्कुल एकदम, जिसे बोलते हैं आप, तलवार की धार के बराबर एकदम शार्प और केपेबल थी हर काम को करने के लिए, जो इंडियन एयरफोर्स उनको देगी या देश उन पे जो है उनको जिम्मेदारी देगा वो करने की। तो बात इन सब की नहीं है। परंतु क्या होता है कि कई बारी जब आप 10,000 सॉटी करते हैं, 1 लाख सॉटीज करते हैं, आप उस समय फ्लाइंग करते हैं, तो बीच में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो आप एंटिसिपेट नहीं करते, या आप एंटिसिपेट करते हैं तो भी आप उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो सिचुएशंस कुछ ऐसी खराब होती है। देखिए, जो डेमोन्स्ट्रेशंस जमीन के पास किए जाते हैं उसमें डेफिनेटली लेवल ऑफ रिस्क जो है वो बहुत हाई रहता है। आप आसमान में दूर रहते हैं, आपके पास समय रहता है बचने का, परंतु आप जमीन के पास रहते हैं तो हवाई जहाज में कोई भी गड़बड़ी जो है वो मात्र आपको 3 से 4 सेकंड रिएक्शन टाइम देगी। उस रिएक्शन टाइम में आपको ये डिसाइड करना है, आप अपनी जान बचाएंगे, लोगों की जान बचाएंगे, या आप क्या करेंगे।